नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर इंडियन को चुभता है। क्यों है इंडिया इतना गंदा? बाहर निकलते ही सड़कों पे कचरा, ओपन ड्रेन्स, पेशाब की बदबू और कभी कभी ओपन डिफेक्शन। ये सब देखकर दिल दुखता है। बाहर के लोग इंडिया आते हैं तो पहले यही चीज़ नोटिस करते हैं कि घर के अंदर हम इतने साफ रहते हैं लेकिन बाहर पब्लिक प्लेसेस बिल्कुल ही गंदे। आज हम इसके रियल रीजन समझेंगे, पॉपुलेशन से लेकर माइंडसेट तक। ये कोई एक चीज की वजह नहीं है बल्कि कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, रीजन फर्स्ट है पॉपुलेशन। सबसे बड़ी वजह है हमारी पॉपुलेशन। इंडिया में 1.4 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है ये। हर साल हम 62 मिलियन टन से ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं। सिर्फ अर्बन एरियाज में इतने कचरा होता है कि कलेक्शन भी मुश्किल हो जाती है यार। सिटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में एक छोटा सा एरिया में लाखों लोग रहते हैं। इतने लोगों का डेली वेस्टेज, सेवेज और पानी का यूज़ मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है और पर पर्सन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। गांव से शहर आ रहे लोग स्लम्स बन रहे हैं जहां प्रॉपर सीवेज या गार्बेज कलेक्शन नहीं होती। रिजल्ट क्या है? सड़कों पे कचरा पड़ा रहता है, नदियां गंदी हो जाती हैं। ये स्केल का मसला है जो किसी भी डेवलपिंग कंट्री को फेस करना ही पड़ता है, लेकिन इंडिया की साइज की वजह से ये और बड़ा दिखता है। चलिए, तो अब आते हैं दूसरे रीज़न पे, और वो है पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट की कमी। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक जितना कचरा जनरेट होता है उसमें से 70% कलेक्ट होता है और उसमें से भी बहुत कम प्रॉपरली ट्रीटेड होता है। बाकी ओपन डंप्स में चला जाता है। ये लोग सड़कों पे फेंक देते हैं। सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बहुत ही कमी है। बहुत सी सिटीज़ में अनट्रीटेड सेवेज डायरेक्टली रिवर्स में जाता है। गंगा, यमुना सब गंदी हो चुकी हैं। पब्लिक टॉयलेट्स हैं तो उनकी कंडीशन खराब होती है। पानी नहीं, साफ नहीं, तो लोग ओपन एरियाज यूज़ करते हैं। गार्बेज कलेक्शन रेगुलर नहीं होती। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास रिसोर्सेज कम है, स्टाफ कम है और अकाउंटेबिलिटी भी लो है। लोग बोलते हैं गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट भी इतने बड़े देश को अकेला नहीं संभाल सकती बिना पब्लिक सपोर्ट के। मॉनसून में तो इतनी हालत और ख़राब हो जाती है, ओपन ड्रेन्स ओवरफ्लो करने लगते हैं, कचरा सड़कों पे बहने लगता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है जो क्लीननेस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। चलिए जी, अब आते हैं थर्ड रीज़न पे, जो है लैक ऑफ सिविक सेंस। अब असली रूट कॉज हमारा है माइंडसेट। बहुत से लोग कहते हैं इंडिया इज़ डर्टी बिकॉज इंडियंस आर क्लीन एट होम। घर के अंदर हम बहुत साफ रहते हैं, फ्लोर पोंछते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन बाहर मेरा घर साफ है। बाहर क्या फर्क पड़ता है? लोग प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स, पेशाब सड़कों पे करते हैं, वॉल्स पे, ट्रैक्स पे कर देते हैं, कोई नहीं देख रहा वाली फीलिंग। सिविक सेंस की कमी। पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना नहीं मानते हैं। ये सरकारी है तो कोई बात नहीं। कास्ट और पॉपुलेशन का पुराना कॉन्सेप्ट भी रोल करता है। क्लीनिंग को डर्टी जॉब माना जाता है जो लोअर कास्ट का काम था, इसलिए लोग खुद क्लीन नहीं करना चाहते हैं। जो करते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ओपन डिफेक्शन में कुछ लोगों को लगता है कि घर के पास टॉयलेट रखना इम्प्योर है, इसलिए बाहर जाना बेटर लगता है। घर के बाहर क्लीननेस वुमेन का काम नहीं माना जाता है, और मैं क्यों साफ करूं वाली फीलिंग
कोऑर्डिनेशन फेलियर भी है। अगर एक दिन मैं साफ करता हूँ तो दूसरे दिन कोई और गंदा कर देता है। एजुकेशन और अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। स्कूल में सिविक सेंस नहीं सिखाया जाता। लोग जानते हैं कि गंदा करना गलत है, लेकिन हैबिट और लेजीनेस जीत जाती है। तो चलिए गाइस, अब आते हैं फोर्थ रीजन पे, और वो है ओपन डिफेक्शन यूरिनेशन। एक बड़ी विजिबल प्रॉब्लम है ओपन डिफेक्शन और पब्लिक यूरिनेशन। पहले ये और ज़्यादा था। 2024 में 500 मिलियन से ज़्यादा लोग डिफेक्शन करते थे। स्वच्छ भारत मिशन ने बहुत टॉयलेट्स बनाए, लेकिन यूजेज और मेंटेनेंस अभी भी चैलेंज है। लोग बोलते हैं पानी नहीं है, टॉयलेट गंदा है। ये हैबिट है। वुमेन के लिए सेफ्टी इशू भी है रात में। और पब्लिक यूरिनेशन तो बहुत कॉमन सीन है। वॉल्स, ट्रीज, रोड्स पे ये हैबिट चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि ये जनरेशन से पता चला आ रहा है। प्लस सिपिंग, पान, गुटखा, तंबाकू हर जगह थूक देते हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। चलिए गाइज, अब आते हैं फिफ्थ रीजन पे, और वो है पोवर्टी। पोवर्टी भी रोल करता है। गरीब लोगों के पास प्रॉपर डिस्पोजल के ऑप्शंस नहीं होते। स्लम्स में स्पेस नहीं, फैसिलिटीज नहीं। लेकिन सिर्फ पोवर्टी ही नहीं, मिडिल क्लास और रिच भी लिटर करते हैं। इन्फोर्समेंट वीक है, फाइन्स लगते कम हैं और लोग पकड़े भी नहीं जाते। करप्शन और पुअर गवर्नेंस भी इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है। स्वच्छ भारत जैसे कैंपेन्स ने अवेयरनेस बढ़ाई, टॉयलेट्स बनाए, लेकिन सस्टेन बिहेवियर चेंज अभी पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इंडिया गंदा इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, माइंडसेट की प्रॉब्लम और सिविक सेंस की कमी, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये होपलेस नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन ने प्रोग्रेस किया है। करोड़ ऑफ टॉयलेट्स बने, अवेयरनेस बढ़ी, और कई सिटीज और विलेज अब बेटर हो रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट नंबर, हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। अपना कचरा खुद मैनेज करो। पब्लिक प्लेसेस को अपना घर समझो। नंबर 2 है एजुकेशन में सिविक सेंस को कंपलसरी बनाओ। नंबर 3 है स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट और फाइन्स। और लास्ट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। लोकल ग्रुप्स, एनजीओज और गवर्नमेंट साथ मिलकर काम करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अपने घर को स्वच्छ जैसे रखते हैं, वैसे बाहर भी हमको ऐसे ही रहना है। तो आप लोगों को अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए गाइज, मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट व्लॉग में। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।